अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोग 5 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करने जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप लोगों के अखराजात कितने आने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन के अखराजात तो देखेंगे ही, आप लोगों के घर की तामीर पर आने वाले जितने भी अखराजात हैं उनको तो हम डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एज अ क्लाइंट आप लोगों को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ठेकेदार से ठेका किस तरह करना है, आप लोगों ने काम की क्वालिटीज़ को किस तरह से चेक करना है और तमाम तर जो मटेरियल्स हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं। जितने भी अखराजात हैं उनको हम स्टेप वाइज देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बुनियादों तक का खर्चा कितना है, ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के अखराजात कितने हैं, ऊपर ममटी तक के अखराजात आप लोगों के कितने आएंगे, प्लस्तर का खर्चा कितना आएगा, प्लम्बिंग के काम का, इलेक्ट्रिसिटी के काम का तमाम तरह खर्चा कितना कितना आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम अलग अलग करके देखने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपना बजट प्लान कर सकें। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम डीप डिटेल के अंदर तमाम तर चीज़ें जानने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो एंड तक लाजम देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग अगर घर तमीर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, आप लोगों की रहनुमाई हो सकती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें से आपको मिल सकता है। शुरू करेंगे हम ऊपर बुनियादों के अखराजात से। नंबर 1 पे आपको प्लॉट का साइज़ नज़र आ रहा है। हम 5 मरला के जो प्लॉट का साइज़ कंसीडर कर रहे हैं, जो कि सोसाइटीज़ वगैरह में 25 बाई 45 का जो प्लॉट होता है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। और कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया टोटल किया जाए तो 2169 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसके मुताबिक हम तमाम तरह कैलकुलेशंस करके आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसी के मुताबिक तमाम तरह अखराजात आप लोगों को मिलेंगे। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है, जब भी आपने प्लॉट ख़रीद लिया होता है तो आप पहले नंबर पे अपने प्लॉट के साइज़ के मुताबिक अपने घर की ड्राइंग्स बनवाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि आपको अपने घर में कितने कमरे चाहिए, किचन कितने चाहिए, ओपन रखना है, क्लोज़ रखना है, गाड़ी का गैराज रखना है या नहीं रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, अपने घर को डिज़ाइन करते हैं। नंबर 1 पे उस पर आप लोगों का जो खर्चा आता है वो 40,000 रुपये आएगा घर की ड्राइंग्स बनवाने पर, जिसमें आप लोगों की जितने भी घर की प्लानिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फर्नीचर लेआउट्स हैं, दरवाज़ों खिड़कियों की डिटेल्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में, 3D में, कलर पिक्चर्स हैं। इसी पैकेज के अंदर अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो हम इसी पैकेज के अंदर आप लोगों को 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम मिलेगा। नंबर 1 पे जो हमें टेबल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है बुनियादों के अखराजात के बारे में, जितने मटेरियल्स हैं उसका खर्चा है। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ जी 4 फीट हाइट है बुनियादों की, हम उसके मुताबिक ये मटेरियल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों का प्लॉट गहरा है और आप उसमें बुनियादें बनाएंगे तो आप लोगों का बुनियादों पर खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। अक्सर औक़ात क्या होता है कि प्लॉट आप गहरे प्लॉट ले लेते हैं और उसमें क्या होता है कि तकरीबन 5-6 फीट गहरा प्लॉट होता है, उसके बाद हमने 2 फीट मज़ीद नीचे उसकी खुदाई करके बुनियादों की बेस बनानी होती है, उसके बाद रोड से मज़ीद उसको 2 फीट हटाना होता है और आप लोगों की बुनियादों की जो हाइट होती है वो तकरीबन 10-11 फीट बन जाती है। और ऐसे डीप प्लॉट आप कोशिश किया करें कि जो फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं वो ना लिया करें। बेशक आपको थोड़ा सा महंगा मिल जाए लेकिन प्लॉट वो लें जो रोड से तकरीबन 2 फीट गहरा हो। ज़्यादा गहरे प्लॉट लेते हैं तो उस पर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है और कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं बाद में। जब भी आप फिलिंग करते हैं तो आपकी बुनियादों की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें अगर आपने प्लिंथ बीम नहीं डाला हुआ होता तो बुनियादों की जो दीवारें हैं वो बाहर की तरफ बेंड हो जाती हैं और बाद में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसले आते रहते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो आप गहरे प्लॉट ना लें और आप कोशिश करें रोड से तकरीबन 2-3 फीट गहरा जो प्लॉट है वो ले लें, ज़्यादा 5-6 फीट गहरा प्लॉट आप उसको अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। ईंटों की टोटल मिकदार जो आप लोगों की बुनियादों पर लगने वाली है 15,700 ईंट रिक्वायर्ड है बुनियादों के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेट की तो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करनी है और ईंट किसी अच्छी कंपनी की आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल जो ईंटों पर खर्चा आने वाला है बुनियादों के लिए 2,67,000 रुपये आप लोगों का ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। बुनियादों के अंदर जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है 500 क्यूबिक फीट है और रेत के रेट की बात करें तो 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिल रहा है मार्केट में। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है बुनियादों के लिए 30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बुनियादों के अंदर जो आप लोगों की बजरी रिक्वायर्ड है 300 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगेगी, जिसमें आप लीन कंक्रीट डालेंगे, जिसमें आप प्लिंथ बीम डालेंगे, जिसमें आप लोगों ने जो डीपीसी का प्रोसेस है वो क्लियर करना है। अगर यहाँ पे रेट की बात करें 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को बजरी का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 40,500 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट जो बुनियादों के लिए आप लोगों का
रिक्वायर्ड है 115 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे बुनियादों में। बेशक वो लीन कंक्रीट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चनाई के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्लिंथ बीम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, डीपीसी के प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुनियादों में जितना भी आपका सीमेंट लगेगा वो यही है। और अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें तो आज का जो सीमेंट का रेट चल रहा है वो 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से। और टोटल खर्चे की बात करें जो सीमेंट पर आने वाला है वो आप लोगों का 1,56,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया इस्तेमाल करना है। ये एक स्टैंडर्ड ग्रेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए। मार्केट में आप लोगों को ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है, तो आप लोगों ने अगर खुद सरिया खरीद रहे हैं तब भी ग्रेड 60 का खरीदना है। कंपनी कोई सी भी हो सकती है, अमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, तहाद स्टील है, 5 स्टार स्टील है, अच्छी क्वालिटी की सरिया है। आप लोग कोशिश करें कि लोकल सरिया ना खरीदें, किसी अच्छी कंपनी का सरिया खरीदें और ग्रेड 60 का आप लोगों ने सरिया खरीदना है। और अगर आप किसी के साथ ठेका कर रहे हैं विद मटेरियल तो आप लोगों ने ठेका के अंदर ये ग्रेड लिखवाना है कि ग्रेड जब भी आप सरिया इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है, 40 का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जो आप लोगों की बुनियादों के अंदर सरिया लगने वाला है 210 केजी आपका सरिया लगेगा। और अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें 240 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को सरिया का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा 50,400 रुपया सरिया का आ जाएगा बुनियादों के लिए। पॉइंट नंबर 6 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल आप लोगों के पॉलीथीन शीट्स का लगेंगे, 12,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें यहाँ पे छोटे मोटे मटेरियल्स होते हैं, बेंडिंग वायर्स एंड नेल्स एंड टूल्स वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 7,000 रुपये तकरीबन खर्चा आ जाएगा। छोटे मोटे जो मटेरियल्स आप लोगों के साइट पर इस्तेमाल होते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। जब भी आप मटेरियल ख़रीदते हैं किसी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप से, उसको अपनी साइट तक ले जाने के लिए जो आप लोडर्स वगैरह के रेंट पे करते हैं वो तकरीबन 10,000 रुपये आप लोगों का जो खर्चा है वो रेंट्स का आ जाएगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट से जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है वो कितनी दूर है। ज़्यादा नज़दीक होगी तो खर्चा कम आएगा, अगर इससे ज़्यादा दूर होगी तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये आप लोगों ने बजट याद रखना है कि ये खर्चा आप लोगों का आएगा। अच्छा, यहाँ पे बुनियादों पर जो आप लोगों के मटेरियल्स लगने वाले हैं इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 5,73,000 रुपये आएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमने लिखी हुई हैं कि अगर आप ड्राइंग्स वगैरह बनवाना चाहते हैं, घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, आप घर की लैंडस्केपिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी का काम करके देंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट लिखी हुई है costzone.org। जब भी आप ये किसी किस्म की कैलकुलेशन शीट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पे बुनियादों पर जो मजदूरी के अखराजात हैं उसकी बात करें तो नंबर 1 पे बुनियादों की खुदाई की बात करें तो आप लोगों का 25,000 रुपया खुदाई का खर्चा आ जाएगा, जो कि आप मैनुअल एक्सकवेशन करवाएंगे तो इस पर आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें जो PCC कंक्रीट हम करते हैं, लीन कंक्रीट, इस पर आप लोगों को जो मजदूरी के खर्चात हैं वो तकरीबन 20,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें जो बुनियादों की आप चनाई का काम करेंगे इस पर आप लोगों का 80,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें DPC के प्रोसेस में जो मजदूरी का खर्चा है वो तकरीबन 20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें यहाँ पे कंपैक्शन और जो हम बैक फिलिंग जब भी करवाते हैं तो जहाँ पे लेबर हमें मट्टी वगैरह सीधी करने के लिए चाहिए होती है कंपैक्शन के लिए, उस पर आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। बुनियादों पर टोटल जो मजदूरी का खर्चा है वो आप लोगों का 1,52,000 रुपये आएगा। इसके बाद अगर आप काम रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं। उसके बाद जब भी आप बुनियादों से आगे काम शुरू करते हैं DPC के बाद तो उसके अखराजात हम यहाँ पे देखने वाले मटेरियल्स के लेंटर तक के अखराजात यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे छत की हाइट की बात करें तो 11.5 फीट पे हम छत डाल रहे हैं, तो उसके लिए जितने मटेरियल्स लगने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं, 20,000 ईंट रिक्वायर्ड है, 17 रुपये रेट है, 3,40,000 रुपये ईंटों का खर्चा आएगा। अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करनी है। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है, 1750 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है, 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का जो रेत का आने वाला है वो 1,05,000 रुपये आएगा। इसमें चनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, फर्श कच्चे कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो आप लोगों के लेंटर तक के अखराजात हैं रेत के वो यही आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी का खर्चा है, 800 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है, 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को बजरी का रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,08,000 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के अखराजात हैं, तो जितने भी मटेरियल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में जितना भी काम आएगा, आप लोगों के बाउंड्री वॉल है, आप लोगों की सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसके अलावा आप लोगों के फ़र्श कच्चे हो रहे हैं, दीवारों पर जितना भी आप लोगों का चनाई का काम है, बीम्स वगैरह आ रहे हैं, लेंटर के अंदर जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, सीढ़ी का जितना भी काम है, ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर के रिक्वायर्ड हैं वो यही हैं। इसके अलावा आपको मटेरियल मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फर्स्ट फ्लोर को अलग से देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट की, तो आप लोगों ने जो सीमेंट खरीदना है 53 ग्रेड का सीमेंट होना चाहिए। सीमेंट के रीसेंट रेट्स मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताए थे। अगर टोटल क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों के 135 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं और रेट जो चल रहा है वो 1360 रुपये पर बैग के हिसाब से है। टोटल खर्चा आप लोगों का 2,52,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। और इस पर आप लोगों का टोटल जो सरिया रिक्वायर्ड है 1400 kg आपका सरिया
सरिया लगेगा। ग्राउंड फ्लोर के लिए जिसमें सीढ़ी है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, जिसमें जितने भी दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर लिंटल आने वाले हैं, ओवरऑल आप लोगों का यही सरिया लगेगा। 240 रुपये पर केजी के हिसाब से सरिया का रेट है। टोटल खर्चा आप लोगों का 3,36,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठें हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर के लिए चुगाठें आपकी रिक्वायर्ड हैं। 8 चुगाठें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। आपकी ड्राइंग के मुताबिक ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 8 चुगाठों के मुताबिक 8,000 की एक चुगाठ आप लोगों की बन जाती है और इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो चुगाठों पर आने वाला है वो 64,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है। 150 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है विंडोज़ के लिए। 240 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलेगा सेफ्टी ग्रिल्स के लिए। इस पर आप लोगों का 36,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। ग्राउंड फ्लोर के जो एरिया हमारा बन रहा है वो 800 स्क्वायर फीट है और हमें जो रेट मिलता है शटरिंग के लिए वो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। इसके अंदर स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल होता है। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 40,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपये खर्चा आएगा। छोटे मोटे टूल्स जो हैं जैसे बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और बाकी टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 18,000 रुपये खर्चा आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात आप लोगों का 25,000 रुपये आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात हैं ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपकी साइट पर डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें मेन गेट का खर्चा है। 1,25,000 रुपये का आप लोगों का मेन गेट अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप लोगों के गेट का डिज़ाइन कैसा है और गेज कितनी इस्तेमाल करें। गेज को इंप्रूव करेंगे तो 1.5 लाख तक भी आपका गेट बन सकता है। गेज जो है वो नॉर्मल करेंगे तो आप लोगों का ये खर्चा 1 लाख तक भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें जो ग्राउंड फ्लोर पर मटेरियल्स के आने वाले हैं, 14,61,000 रुपये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर के लिए मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। हम मजदूरी के खर्चात की तरफ चलते हैं। चिनाई का जितना भी काम आएगा उस पर आप लोगों का 1,70,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें लिंटल और बीम्स वगैरह है, इस पर आप लोगों का मजदूरी का खर्चा 20,000 रुपये आएगा। सीढ़ी के काम के लिए आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आएगा। फर्श कच्चे करते हुए जो लेबर लगेगी उस पर आप लोगों का 25,000 रुपये खर्चा आएगा। लेंटर का काम करते हुए जो आप लोगों की लेबर लगेगी उस पर आप लोगों का 36,000 रुपये खर्चा आएगा। ये पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर के लिए जो आप लोगों के जितने भी टोटल खर्चे मजदूरी के आने वाले हैं वो 2,73,000 रुपये आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के खर्चे की तरफ। तो यहाँ पे ईंटें हैं टोटल जो रिक्वायर्ड हैं फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए। फर्स्ट फ्लोर के अंदर हम टेरेस का एरिया ओपन छोड़ देते हैं, बालकनीज़ वगैरह होती हैं तो कुछ एरिया ओपन चला जाता है और हमारे मटेरियल्स कम हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ ओपन एरिया छोड़ते हैं। अगर बाइलाज को देखा जाए तो अक्सर हमारे जैसे सिटी हाउसिंग के बाइलाज को देखा जाए तो उसमें हमें जो है वो 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया उन्होंने दिया होता है, वही कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कवर कर सकते हैं। तो हमारा साइड टेरेस भी आ जाता है, बैक साइड पे भी टेरेस आ जाता है, फ्रंट पे टेरेस है, बालकनीज़ वगैरह आ जाती हैं तो हमारा मटेरियल कम हो जाता है। 18,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का 3,06,000 रुपये आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है, 1920 क्यूबिक फिट आपकी रेत रिक्वायर्ड है, 60 रुपये रेट है। टोटल खर्चा 1,15,200 रुपया रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है, 900 क्यूबिक फिट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है, 135 रुपये रेट है। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,21,500 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है, 212 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं फर्स्ट फ्लोर और मोमटी की चिनाइयों के अंदर, लेंटर के अंदर, बीम्स वगैरह के अंदर फर्श कच्चे करते हुए ओवरऑल आप लोगों के 212 बैग सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 1,360 रुपये पर बैग के हिसाब से और टोटल खर्चा आप लोगों का जो सीमेंट पर आने वाला है वो आप लोगों का 2,88,400 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है, जैसे ग्रेड 60 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है उसी के मुताबिक सरिया खरीदना है। टोटल सरिया आप लोगों का 1850 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है, 240 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट है। टोटल खर्चा 4,44,000 रुपये आप लोगों का सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठे हैं, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए 9 चुगाठे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल खर्चा 72,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है, 1,040 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है और 45 रुपये रेट है, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कच्ची शटरिंग के लिए। टोटल खर्चा जो शटरिंग पर आप लोगों का आने वाला है वो 46,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें बेंडिंग वायर्स हैं, नेल्स टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 22,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 11 में देखें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, मटेरियल्स का तकरीबन 32,000 रुपये आप लोगों का बजट होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर हमने ईंटें वगैरह ऊपर भी चढ़ानी होती हैं तो उसका खर्चा भी आ जाता है। अगर हम यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें जो हमारा मटेरियल्स का फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए आने वाला है 15 लाख रुपये आप लोगों का मटेरियल्स का टोटल खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट मजदूरी के खर्चात की तरफ जब भी हम आते हैं तो चिनाई का काम है, इस पर आप लोगों का 1,19,000 रुपये खर्चा आएगा फर्स्ट फ्लोर और मोमटी की चिनाइयों के लिए। लिंटर और बीम वगैरह पर आप लोगों का जो मजदूरी का खर्चा है वो 20,000 रुपये आएगा। सीढ़ी का जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आएगा वो 22,000 रुपये आएगा। फर्श कच्चे करते हुए आप लोगों का 17,000 रुपये खर्चा आएगा और लेंटर के काम के लिए जो मजदूरी का आप लोगों का खर्चा आएगा वो 36,000 रुपये आएगा। यहाँ पे टोटल जो आप लोगों का दूसरी मंजिल यानी फर्स्ट फ्लोर और मोमटी के लिए टोटल जो आप लोगों का
का मजदूरी का खर्चा आने वाला है वो 2,85,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग के काम की तरफ। तो यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग हम करवाएंगे उसके लिए मटेरियल जो रिक्वायर्ड हैं उस पर आप लोगों का 84,000 रुपये खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उस पर आप लोगों का 1,00,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, यहाँ पे गैस की पाइपिंग है, 42,000 रुपये आप लोगों का गैस की पाइपिंग के मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। पंप्स और ड्रेन्स वगैरह यानी कि जो आप बोर करवाएंगे उस पर जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो तकरीबन 1,55,000 रुपये आ जाएगा विद मटेरियल और विद मजदूरी। पॉइंट नंबर 6 में देखें, प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग और गैस की पाइपिंग का काम आएगा यही प्लम्बर करेगा। 1,30,000 रुपये आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। प्लम्बिंग के काम का टोटल खर्चा देखा जाए मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए तो 5,11,600 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। बिजली के काम की तरफ आ जाएँ तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी आपका बिजली का काम आएगा, स्लैब्स के अंदर हो, दीवारों के अंदर जितनी भी पाइपिंग वगैरह हम करवाने वाले हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर बिजली के मटेरियल जो रिक्वायर्ड है उस पर आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। और ग्रे स्ट्रक्चर के लिए बिजली के काम की मजदूरी का जो खर्चा आएगा यानी कि इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा आएगा मजदूरी का वो आप लोगों का तकरीबन 50,500 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के काम पर टोटल खर्चे की बात करें तो 1,30,000 रुपये आप लोगों का तकरीबन खर्चा आ जाएगा। प्लस्तर के काम की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे प्लस्तर के काम के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए जो रेत रिक्वायर्ड है 700 क्यूबिक फीट है, खर्चा आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपये आ जाएगा। सीमेंट जो है 135 बैग रिक्वायर्ड है। टोटल खर्चा आप लोगों का जो सीमेंट पर आने वाला है वो तकरीबन आप लोगों का 1,90,000 रुपये आ जाएगा। और अगर मटेरियल के टोटल खर्चे की बात करें 2,40,000 रुपये का आप लोगों का मटेरियल आ जाएगा। मजदूरी की बात करें अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए जो आप लोगों को रेट मिलता है जो टोटल कवर्ड एरिया के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं 125 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को प्लस्तर का रेट मिलता है। और हम कवर्ड एरिया की बात करें 2170 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। और इसी के मुताबिक अगर टोटल खर्चा देखा जाए जो मजदूरी का आप लोगों का प्लस्तर के लिए खर्चा आने वाला है 1,60,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों के मटेरियल्स के खर्चात हैं, मजदूरी के खर्चात हैं और टोटल खर्चा जो आने वाला है ग्रे स्ट्रक्चर के लिए उसकी तरफ आ जाएँ तो नंबर 1 पे मटेरियल्स पर टोटल खर्चा जो हमने ऊपर देखा है उसको अगर टोटल किया जाए तो आप लोगों का मटेरियल्स के लिए 42,35,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा। मजदूरी के खर्चे की बात करें तो 10,50,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। बेशक कोई इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बर का काम हो, चिनाइयों का काम हो, स्ट्रक्चर के अंदर जितनी मजदूरी का खर्चा है वो यही आएगा। और अगर हम टोटल खर्चे की बात करें मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए जो ओवरऑल 5 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर डबल स्टोरी का तैयार किया जाए तो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 52,86,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। बहुत मेहनत के साथ कैलकुलेशंस की जाती हैं, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जब भी वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को सिर्फ लाइक कर दिया करें, इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है और हमारी जो है इसमें अप्रिसिएशन हो जाती है। और अगर आप लोग घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।